जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राजेश वालका और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टू स्टडी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूं जो अपना डेमो क्लास थी लास्ट जो अपने ली थी। उसके बाद आज अपना सिलेबस का स्टार्टिंग करते हैं। इसी के साथ मैं आपकी क्लास की स्टार्टिंग करता हूं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सुरक्षा और सावधानियां। इसमें अपन कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे दोस्तों। उन टॉपिक्स में अपने को कई सारी चीजें ऐसी है जो लेनी पड़ेगी। पहला जो अपना है सुरक्षा नियम जोखिम। इसके अंदर अपन दोस्तों सुरक्षा के चिन्ह और उनके जोखिम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी अपने दोस्तों जब भी अपन लाइट का काम करते हैं या किसी भी कंपनी में अंदर कहीं भी काम करते हैं दोस्तों, अपने कई सारे जोखिम होते हैं। तो उसके लिए अपने क्या क्या सुरक्षा अपनानी चाहिए उसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों अपन आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र। तो आग कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी आग को बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, उन सबके बारे में दोस्तों अपन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों अपन प्राथमिक चिकित्सा एवं कृत्रिम श्वसन प्रणाली। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है दोस्तों जैसे किसी भी व्यक्ति को करंट लग जाता है या कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके साथ पहला जो अपन अपनी तरफ से यानी डॉक्टर के पास में जाते हुए पहले अपन उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में अपन जानेंगे। उसको आती है प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत। फिर उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी व्यक्ति के अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला जो आपका टॉपिक है उसमें अपन शुरुआत करते हैं सुरक्षा नियमों की आवश्यकता। सुरक्षा नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? क्योंकि कहीं पर अपन कहीं पे काम करते हैं, जैसे अपन कोई लाइट का काम करते हैं या कहीं पर भी अपना काम करना होता है तो अपन उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक जो प्रॉपर ड्रेस आती है उसकी, जिसको अपन जैसे केप हो गया, हाथों के दस्ताने हो गए या कोई भी जैसे अपने शूज वगैरह हो गए, तो उन सब चीजों को अपन को क्या करना होता है, पहनना पड़ता है दोस्तों। इससे अपन क्या होता है, किसी दुर्घटना से बच जाते हैं। अगला है दोस्तों सुरक्षा नियम। सुरक्षा नियम में अपन पढ़ेंगे परिपथ कुंजी को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज को पृथक अथवा प्रस्तापित करें। यानी दोस्तों कभी भी आपको अगर फ्यूज उठ जाता है, किसी भी कार्य करना है तो दोस्तों आपको कुंजी का मतलब होता है स्विच, हमेशा स्विच को बंद करना चाहिए दोस्तों। कोई भी अगर आपको फ्यूज चेंज करना है या उसको लगाना है या हटाना है, कुछ भी करना हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी का चालू लाइन में कुछ भी करना हो तो दोस्तों सबसे पहले कुंजी यानी स्विच को बंद करना चाहिए। ठीक है। लैंपों को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए विस्तार तार का प्रयोग करें। यानी कहने का मतलब दोस्तों कहीं पर भी आपको जैसे कोई बल्ब फूट जाता है या किसी भी कारणवश वो तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है तो उसको ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से दूर रखना चाहिए। यानी उसके आसपास कहीं से भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने चाहिए दोस्तों, जिससे अपने को आग लगने का खतरा नहीं हो या दुर्घटना होने का खतरा नहीं हो। स्थायी वायरिंग के लिए कभी भी वैद्युतिक परिपथों का विस्तार ना करें। यानी कहने का मतलब दोस्तों अस्थायी वायरिंग होती है। अस्थायी वायरिंग का मतलब होता है दोस्तों जो फिक्स नहीं होती, यानी कहने का मतलब हमने कहीं से भी तार डाल दिया या कहीं पर भी बल्ब लटका दिया है, कुछ भी कर दिया तो उसके लिए ज्यादा अपने को अस्थायी वायरिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी करें स्थायी वायरिंग करें तो क्योंकि दोस्तों वो हमेशा क्या होती है, सुरक्षित होती है। ठीक है। स्विच पैनल्स, नियंत्रण गैस इत्यादि पर कार्य करने प्रचालन के समय रबर की चटाई पर खड़े हों। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जब भी आप पैनल्स पे या नियंत्रण पे कहीं पर भी अपन काम करते हैं, नियंत्रण बॉक्स हो गया या कंट्रोल बॉक्स, किसी जो भी अपन उसको कह सकते हैं, उस पर काम करते हुए या तो रबर के दस्ताने या रबर की चप्पल या चटाई पर अपने को हमेशा उसमें काम लेना चाहिए दोस्तों, ताकि करंट का झटका महसूस नहीं हो। उसके आगे दोस्तों सदैव 3 पिन सॉकेट और प्लगों के साथ सभी वैद्युतिक साधनों के लिए अर्थिंग करें। यानी दोस्तों जो 3 पिन सॉकेट होते हैं या 5 पिन सॉकेट होते हैं उनके अंदर हमेशा आपको अर्थिंग करनी चाहिए। अर्थिंग क्या होती है दोस्तों? अर्थिंग वो होती है जो व्यक्ति को दुर्घटना होने से यानी विद्युत का झटका लगने से बचाती है दोस्तों। जब भी उसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो वो क्या होता है, अर्थिंग का मतलब अर्थ के अंदर जितना भी करंट फ्लो होता है वो अर्थ के अंदर, अर्थ का मतलब पृथ्वी के अंदर चला जाता है दोस्तों, तो उससे व्यक्ति को झटका नहीं लगता है। अगला है वैद्युतिक उपकरणों के जोड़ कसे होने चाहिए। यानी दोस्तों जितने भी वैद्युतिक उपकरण हैं
उनके अंदर जो अपन जोड़ बनाते हैं, जैसे कोई भी तारों को अपन को ऐंठना या जोड़ना कुछ भी करना है, तो उसके अंदर जो जोड़ है वो कसे होने चाहिए ताकि उसके अंदर स्पार्किंग नहीं हो। और स्पार्किंग की वजह से दोस्तों बहुत सी बार आपको पता है अच्छे अच्छे गोदाम जो होते हैं या अच्छी सी बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर आग लग जाती है दोस्तों। तो उस आग से बचने के लिए सुरक्षा नियम, सुरक्षा चिन्ह एवं जोखिम, इसमें पढ़ेंगे अपन सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह में दोस्तों अपन पढ़ेंगे पहला जो है निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत में अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि निषेधात्मक संकेत क्या होता है। निषेधात्मक संकेत में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी चीज के लिए करने के लिए मना किया जाता है दोस्तों। जैसे कहने का मतलब जैसे स्मोक, जैसे आपका जो सिगरेट का सिंबल बना हुआ है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ये सिंबल बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर स्मोक नहीं करना है दोस्तों। जैसे मोबाइल का है तो आप कहीं भी जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि आप यहाँ पर आपको मोबाइल की जो रिंग होती है उसको ऑफ करना होता है, मोबाइल वहां पर यूज में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर इसके लिए भी क्या किया गया है, निषेध किया गया है, ठीक है, मना किया गया है। जैसे आग जलाने के लिए मना किया गया है दोस्तों। इन सिंबल्स में क्या होता है, ये मुख्यतः 4 प्रकार के सिंबल होते हैं। इन 4 प्रकार के सिंबलों में से आपको मात्र 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो तीनों क्वेश्चन क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका पूछा जाएगा कि इसकी आकृति, प्रत्येक जो सिंबल है इसकी आकृति कैसी होती है। जैसे इसकी जो आकृति है वो आपकी कैसी है, वर्ताकार है दोस्तों, कैसी है, वर्ताकार है, ठीक है। तो फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें दोस्तों, वो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है, जैसे सिगरेट का जो सिंबल बना हुआ है या मोबाइल का जो सिंबल बना हुआ है या जो आपकी जो माचिस है उसका सिंबल जो बना हुआ है, आग का जो सिंबल बना हुआ है वो कौन से कलर का बना हुआ है। जैसे इसके अंदर बना हुआ है आपका काले कलर का, ठीक है, कौन से कलर का बना हुआ है, काले कलर का बना हुआ दोस्तों, ठीक है। और तीसरा जो इसके अंदर सिंबल पूछेगा कि इसका जो रंग है ना, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड का जो रंग है वो कौन से कलर का होगा, यानी इसका रंग पूछेगा आपसे, रंग कौन से कलर का है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाएंगे प्रत्येक सिंबल्स के अंदर से, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इसको आप बताता हूँ आपको कि इसका जो वर्ताकार, इसका जो आकृति है कौन सी है, वर्ताकार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ताकार आकृति है इसकी, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड जो है वो दोस्तों ये बैकग्राउंड का मतलब पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई है, ये खाली जगह कौन से कलर की है दोस्तों, सफेद कलर की है। इसके अंदर कौन से कलर की है, सफेद कलर की है दोस्तों, कौन से कलर की, सफेद कलर की, ठीक है। और इसका जो आकृति का रंग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका आकृति का रंग कौन सा है, काले कलर का होता है दोस्तों। और इसके ऊपर ये लाल जो पट्टी है ना, ये लाल क्रॉस पट्टी होती है। जैसे इस मोबाइल के ऊपर यहाँ पर क्रॉस कर रखा है, इस पट्टी को आर पार यहाँ से क्रॉस कर रखा है इसके ऊपर, यानी इसके पूरे को क्रॉस कर रखा है दोस्तों। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इस पे जो आपका निषेधात्मक चिन्ह है उसके ऊपर जो क्रॉस पट्टी होती है उसका रंग कौन सा होता है, तो उसका रंग कौन सा होता है दोस्तों, लाल रंग का होता है, ठीक है। तो प्रत्येक में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों मेन, कौन कौन सा, एक तो उसकी आकृति का, एक उसके पृष्ठभूमि का और एक उसके रंग का, ठीक है। दूसरा जो सिंबल है दोस्तों वो दूसरा सिंबल है आपका अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत में क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे आपका जो पहला जो निषेधात्मक था उसमें तो क्या है, किसी चीज को करने के लिए मना किया गया था, इसमें किसी चीज को करने के लिए फोकस किया जाएगा दोस्तों, यानी आपको चीज करनी है। जैसे दोस्तों इसके अंदर इस व्यक्ति ने क्या लगा रखा है, गूगल लगा रखा है, चश्मा लगा रखी है। तो कहने का मतलब दोस्तों आप कहीं भी ऐसी जगह पर है, जैसे मान लो कोई प्रयोगशाला है, कोई लैब है जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको गॉगल्स लगाने हैं, चश्मा लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपके जूतों का सिंबल दे रखा है, तो जूतों के सिंबल में क्या है दोस्तों, जैसे कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, कहने का मतलब या कहीं भी कोई लैब है, यहाँ पर कोई सामान गिरने की, आपके पैरों के ऊपर कोई गिरने की आशंका हो सकती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्विच पहनना है, ठीक है, कंपलसरी है। जैसे इस बंदे ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है दोस्तों, तो मास्क क्या है, जैसे मान लो आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो या कोई सा भी कोई काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको जैसे धुआं निकल रहा है, किसी भी चीज के, जैसे कोई आग जली हुई है, वेल्डिंग जल रही है, यहाँ धुआं निकल रहा है, तो अपने नाक के अंदर जाएगा दोस्तों, मुंह के अंदर जाएगा, तो अपने सांसों को प्रॉब्लम करने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका मास्क है उसको कंपलसरी लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी चीज को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब वही चीज तीनों क्वेश्चन इसके अंदर कि इसका जो आकृति है कौन सी होती है, इसकी आकृति भी कौन सी होती है दोस्तों, वर्ताकार होती है, जो उसकी होती है वो इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसके बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का मतलब इस जो खाली जगह पड़ी हुई है, इस खाली जगह का बैकग्राउंड कौन से कलर का होता है दोस्तों, ब्लू कलर का। कौन से कलर का, ब्लू कलर का, यानी नीले कलर का, ठीक है। कौन से कलर का होगा, नीले कलर का होगा दोस्तों, ठीक है। इसकी जो आकृति है दोस्तों, ये आकृति आप देख रहे होंगे, शूज बना हुआ है या ये जो मास्क बना हुआ है या जो गॉगल बने हुए हैं, ये कौन से कलर के हैं, सफेद कलर के। कौन से कलर के दोस्तों, सफेद कलर के। तो इसमें जो आपका जो आकृति होगी वो कौन से कलर की होगी, सफेद कलर की होगी दोस्तों, ठीक है। कौन से कलर की होगी, सफेद कलर की।
ठीक है, ये तीनों चीजों में आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है आपका जो जो है आपका चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत में क्या होता है दोस्तों, चेतावनी संकेत में आपको कहीं भी चीज के लिए डेंजर का सिंबल दिया जाता है। डेंजर का मतलब जैसे दोस्तों कि यहाँ पर आपको खतरा हो सकता है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है या यहाँ पर नहीं बैठना है या नहीं कुछ भी नहीं करना वहां पर, यहाँ पर इससे आपको क्या हो सकता है, आपकी जान माल का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस सिंबल से भली बात परिचित होंगे दोस्तों कि ये जो सिंबल है आपका वो काय का है, डेंजर का सिंबल है दोस्तों, यानी यहाँ पर आपको खतरा हो सकता है। ठीक है, जैसे आग का सिंबल दे रखा है, ये आपका सिंबल दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉर्ट का, काय का, इलेक्ट्रिक शॉर्ट का, यानी विद्युत झटके का। किसका दोस्तों, झटके का। ठीक है, विद्युत झटके का सिंबल होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको जाने से विद्युत का झटका लग सकता है। इसमें भी वही 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। मोटा मोटा क्या पूछा जाएगा कि तो इसकी आकृति मैंने आपको 2 जो शुरू के थे उनकी आकृति तो वृत्ताकार थी, और इसकी आकृति आप देख रहे होंगे, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। ठीक है, इसकी आकृति कौन सी है, त्रिभुजाकार है दोस्तों। इसका जो बैकग्राउंड का मतलब ये जो खाली जगह पड़ी है पीछे, ये जिसको अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं दोस्तों पृष्ठभूमि, ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको पृष्ठभूमि भी लिखा हुआ आएगा आपके कहीं पर, जो आपका लिखा होगा वो क्या लिखा होगा, पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि लिखा हुआ आएगा। तो ये पृष्ठभूमि इसके कौन से कलर की होती है दोस्तों, येलो कलर की। येलो का मतलब पीले कलर की, कौन से कलर की, पीले कलर की। ठीक है, तो इसके बाद इसकी जो आकृति है, ये आकृति आप देख रहे होंगे दोस्तों कौन से कलर की है, काले कलर की है। कौन से कलर की है, काले कलर की दोस्तों। तो काले कलर में आपको क्या करना है कि इसके जो आकृति है वो कौन से कलर की है, काले कलर की दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गई इसकी तीनों चीज, तो आपको तीनों चीज याद रखनी है। अगला जो सिंबल है दोस्तों आपका, वो है आपका सूचनात्मक संकेत। कौन सा सिंबल, सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत में क्या होता है दोस्तों, आपको किसी भी चीज के लिए सूचना दी जाती है कि यहाँ पर ये है या यहाँ पर वो। जैसे अपन कहीं पर जाते हैं, मान लो जैसे 4 लाइन पे अपन चल रहे हैं, किसी भी रोड पे चल रहे हैं, तो कहीं पर लिखा हुआ है कि जैसे जयपुर साहब, जयपुर किधर है, जयपुर साहब, वहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर इतनी दूर है साहब, इतने किलोमीटर है, या आपको आगे जाके घूमना है, किस तरह घूमना है, कुछ भी करना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, एक बोर्ड लगाया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, तो उस बोर्ड का जो वर्गाकार या आयताकार बोर्ड होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जहां पर जो करना है, जैसे आपको दोस्तों ये फर्स्ट एड बॉक्स है, तो इस फर्स्ट एड बॉक्स में या आपका जो आपने देखा होगा कि जैसे चिकित्सा वगैरह का जो बोर्ड होता है, उसके अंदर क्या लिखा होता है दोस्तों, इस तरह से आपको एक हरी पट्टी मिलेगी। कौन सी पट्टी मिलेगी, हरे कलर का बोर्ड मिलेगा दोस्तों। और इसका जो आकार होगा वो या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा दोस्तों। कौन सा होगा, वर्गाकार या आयताकार। ठीक है, इसके अंदर जो सिंबल बने होंगे, सिंबल का मतलब जो आकृति बनी होगी वो कौन से कलर की बनी होगी, सफेद कलर की। कौन से कलर की, सफेद कलर की बनी होगी दोस्तों। जैसे आपको ये आदमी दिख रहा होगा, ये भी सफेद कलर का, ये एग्जिट लिखा हुआ है, ये भी सफेद कलर का, या ये जो प्लस का सिंबल बना हुआ है, ये भी सफेद कलर का। यानी इसके अंदर जो भी आपको आकृति दिखेगी दोस्तों, कौन सी दिखेगी, सफेद कलर की दिखेगी। ठीक है, और इसका जो आकृति होगी वो कौन से कलर की होगी, आकृति जो है वो कौन से कलर की, सफेद कलर की। और इसकी जो आकृति है वर्गाकार या आयताकार होगी। और जो इसकी पृष्ठभूमि है, इसकी जो पृष्ठभूमि यानी जो पूरा इलाका जो खाली पड़ा हुआ है, ये जो खाली हुआ जो हिस्सा है वो कौन से कलर का होगा दोस्तों, आपका हरे कलर का। कौन से कलर का, हरे कलर का। ठीक है, ये चारों सिंबल है दोस्तों। इन सिंबल के बारे में अगर आप चाहें तो मैं आपको दोबारा से वापस चारों के बारे में बता सकता हूँ दोस्तों। एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, इस ट्रिक के थ्रू आपको क्या करना है, इन चारों के मैं आपको कलर तो याद करा ही दूंगा। क्या करा दूंगा, कलर याद करा दूंगा दोस्तों। और कलर में आपको मैं बता दूं चारों दोस्तों, जिसमें पहला जो आपका था, इसमें था आपका निषेधात्मक। कौन सा था, निषेधात्मक। इस निषेधात्मक में क्या है दोस्तों कि जैसे आपकी जो आकृति का कलर है ना दोस्तों, वो कलर, आकृति का कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर का। कैसा होगा, ब्लैक कलर का। क्योंकि दोस्तों जैसे कहीं पर आपको सिगरेट पीने के लिए मना करना है, क्या किया हुआ है, मना किया है, फिर भी अगर आप वो काम करते हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं या बुरे बच्चे हैं, आप बुरे बच्चे होंगे। अगर कहीं पर मना किया हुआ है कि सिगरेट यहाँ पर अलाउ नहीं है, फिर भी अपन सिगरेट पीते हैं वहां पर, तो आप अच्छे बच्चे हैं, बुरे बच्चे हैं, बुरे बच्चे हैं। तो बुरे आदमी का मुंह क्या होता है दोस्तों, काला। क्या होता है, काला। तो इससे इसका रंग कौन सा बनेगा दोस्तों, काला रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा, आकृति का काला रंग बनेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों दूसरी आकृति की बात करूं मैं आपको, जिसमें आपका अनिवार्य संकेत है। अनिवार्य संकेत में दोस्तों कि मैं आपको बात करूं कि अनिवार्य संकेत में जो जैसे मान लो चश्मा का सिंबल है दोस्तों, अगर आप चश्मा लगा के जाते हो या स्कूल में शूज पहन के जाते हो या प्रयोगशाला के अंदर मास्क वगैरह लगा के जाते हो, तो आप अच्छे बच्चे हो, बुरे बच्चे हो, आप अच्छे बच्चे हो। तो अच्छे बच्चों का जो मुंह होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, सफेद। बुरों का तो कौन सा, काला। और अच्छों का
सफेद, तो इसकी जो आकृति होगी कौन से कलर की होगी, सफेद कलर की होगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे इस तरह से मैं तीसरे सिंबल की बात करूं चेतावनी संकेत की, तो चेतावनी संकेत में क्या है आपको जैसे कहीं पर लिखा हुआ दोस्तों खतरा, अगर खतरा है वहां पर, खतरे का मतलब आपका क्या है, वहां पर काल है, क्या है, काल, और काल से इसने जो रंग बनाया दोस्तों वो बनाया काला रंग। कौन सा रंग, काला रंग, यानी इसके जो आकृति होगी, अंदर की जो आकृति होगी, इसके अंदर की आकृति, उसका रंग कौन सा होगा, काले रंग का होगा। ठीक है, इसी के साथ जैसे मैं अगली बात करता हूं, तो ये जैसे आपका हो गया दोस्तों सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत दोस्तों अच्छी चीज है, बुरी चीज है। जैसे किसी पर कहीं पर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल का ऑफिस अब यहाँ से घूमते राइट लेना है या लेफ्ट लेना है या जो भी है, तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है दोस्तों, अच्छी चीज है ना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एग्जिट लिखा हुआ है, तो अपने किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से अपन सीधा बाहर निकल जाएंगे, यार इधर से एग्जिट है, इधर से होके अपन बाहर निकल जाएंगे। तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है दोस्तों, ये अच्छी चीज है। तो अच्छी चीज का मैंने अभी बताया आपको, बुरी चीज का तो मुंह काला, और अच्छी चीज का कौन सा होगा दोस्तों, सफेद होगा। कौन सा होगा, सफेद होगा। ठीक है, तो इसके जो आकृति है उसका रंग कौन सा होगा, आपका सफेद होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका चारों जो सिंबल है मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है, और मेरी जो कहानी है वो याद रखना दोस्तों, इससे आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी याद रखने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों आग के प्रकार, आग के प्रकार व अग्निशामक यंत्र। अब इसमें हम दोस्तों पर आग के बारे में पढ़ेंगे। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। आग किसे कहते हैं दोस्तों, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलने के लिए को अपन क्या कहते हैं, आग कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है लकड़ी हो सकता है कागज हो सकता है जूट हो गया, हो सकता है पेट्रोल हो, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, गैस हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है। तो जो भी चीजें हैं, उन चीजों में जो आग लगती है उसको अपन क्या कहते हैं, आग कहते हैं या फायर कहते हैं इंग्लिश में बहुत बात करें तो। ठीक है, आगे दोस्तों, न चाहे गए स्थानों पर तथा न चाहे गए मौकों पर नियंत्रित मात्रा में आग स्थापित तथा सामान का अस्तित्व या नष्ट कर सकती है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, आग ऐसी चीज है दोस्तों जो कोई भी वस्तु को कहीं पर भी अपने कितने भी अपने चाहे कितनी कीमती चीज है उसको सबको क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है दोस्तों। तो आग से बचने के लिए दोस्तों इस डायग्राम के थ्रू आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। आग को अगर अपने को नियंत्रित करना है तो इन तीनों चीजों में से फ्यूल का मतलब ज्वलनशील जो भी पदार्थ है उनको, ऑक्सीजन का पर आप जानते हो दोस्तों, कहीं पर भी अगर आग लगती है तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आग को दोस्तों ऑक्सीजन नहीं मिलती है, आग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो दोस्तों बंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट का मतलब ताप, इन तीनों चीज में से अगर आप किसी भी चीज को तोड़ देते हो, किसी भी चीज का अगर इन तीनों का शेड्यूल दोनों तीनों जो है दोस्तों उनमें से अगर किसी भी एक चीज को अगर आप हटा देते हो तो आपकी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये आग को बुझाने का एक तरीका होता है दोस्तों। अगला दोस्तों आग के प्रकार। आग दोस्तों 4 प्रकार की होती है। आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है दोस्तों। उस 4 प्रकार में आपको मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार बताऊंगा दोस्तों। इनमें क्या होता है, आपको आग का जो प्रकार है उसमें पहले इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। इन चारों श्रेणियों के अंदर अलग अलग प्रकार की आग होती है दोस्तों। जैसे मैं अगर बात करता हूँ क्लास ए श्रेणी की, ठीक है, क्लास ए श्रेणी की बात करता हूँ दोस्तों, तो जितने भी जो अपन खेत के अंदर सामान उगाते हैं, किसान जो भी सामान उगाता है, कहने का मतलब वो उसका चारा हो गया, उसका कपास हो गया, उसकी लकड़ी हो गई, चाहे उस कपास से जो बनी हुई आपके क्लॉथ है वो क्लॉथ यानी कपड़े हो गए, चाहे पेपर का मतलब कागज हो गया, वुड का मतलब लकड़ी हो गई, इन सब में जो आग लगेगी दोस्तों वो आग पहली श्रेणी के अंतर्गत आएगी। यानी किसान जो भी अपने खेतों के अंदर पैदा करेगा उन चीजों के अंदर जो भी सामान आग लग जाती है, जैसे कपड़ा भी हो सकता है दोस्तों, चाहे वो पेपर हो सकता है, चाहे आपकी वुड का मतलब लकड़ी हो सकती है, इन सब में जो आग लगेगी वो कौन सी श्रेणी में आएगी, ए श्रेणी में आएगी दोस्तों। ठीक है, अगला है आपका आग के प्रकार में दूसरी क्लास डी श्रेणी। कौन सी श्रेणी दोस्तों, डी श्रेणी। डी श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों जितने भी आपके फ्यूल जो होते हैं, जितने भी आपके फ्यूल जो होते हैं, कहने का मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी, यानी किसान को खेती करने के लिए जितने भी आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है उन सबके अंदर जो आग लगती है दोस्तों कौन सी श्रेणी में आती है, बी श्रेणी में आती है दोस्तों। इसमें अंदर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, कई सारी चीजें हो गई
जो आपकी इस बी श्रेणी के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं सी श्रेणी की तरफ जाना चाहूंगा। ये दोस्तों आपकी सी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग जो है दोस्तों वो आती है गैस के अंदर। कौन से अंदर? गैस के अंदर। गैस के अंदर जितनी भी आग लगती है दोस्तों, जैसे एलपीजी, अपने घर का जो गैस सिलेंडर है वो हो गया एलपीजी गैस। एलपीजी गैस के अंदर जो आग लगेगी वो कौन सी आएगी, कौन श्रेणी के अंदर आएगी? सी श्रेणी के अंदर। जैसे कहने का मतलब दोस्तों कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है कहीं पर, या कोई गैस सिलेंडर है वहां पर क्या हो गया दोस्तों, गैस लीकेज होगी किसी कारण, तो वो स्पार्किंग की वजह से क्या होगी दोस्तों, आग पकड़ सकती है। और वो जो आग आती है, गैस वाली जो आग आती है, कौन श्रेणी में आएगी? थर्ड श्रेणी में आएगी दोस्तों। ठीक है, ये तीनों, ये तो होगी तीन श्रेणी की बात। अगर चौथी श्रेणी की तरफ चलते दोस्तों अपन, चौथी श्रेणी में क्या होता है? ये है दोस्तों चौथी श्रेणी की आग। चौथी श्रेणी में क्या होता है दोस्तों? मेटल। मेटल के अंदर जो आग लगेगी, मेटल का मतलब होता है दोस्तों धातु, यानी धातुओं के अंदर जितनी भी आग लगेगी किसी भी कारण, जैसे मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो अपन कोई लोहा पिघला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर किसी कारण बस आग लग जाती है दोस्तों। कोई भी पदार्थ क्या होता है दोस्तों, जब पिघलता है वो तरल मात्रा में आता है, तो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है, लास्ट में जान जाते हैं कि वो आग पकड़ने लग जाता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स का मतलब धातुएं जो होती है, उन धातुओं के अंदर आग लग जाती है, तो वो जाता है आपका डी श्रेणी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये तीन चार श्रेणी की बात मैंने आपसे करनी है। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ये चारों जो है आग के प्रकार दोस्तों। पहली श्रेणी में कौन कौन सा आएगा? जो लकड़ी, कागज, जूट, यानी जो भी किसान अपने खेतों में उगाएगा, उन जो भी सामान है उन सबकी जो आग लगेगी कौन सी श्रेणी में आएगी? ए श्रेणी में आएगी। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि किसान को खेती करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? डीजल पेट्रोल की। किसकी जरूरत पड़ती है? डीजल पेट्रोल की। तो डीजल पेट्रोल के अंदर जो आग लगेगी वो कौन से इसमें आएगी? डी श्रेणी में आएगी दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपको आगे समझाने की बात करूं तो दोस्तों ये डीजल पेट्रोल क्या होता है, जब जलता है तो क्या बन जाता है? धुआं बन जाता है। तो धुएं का मतलब क्या हो गया? उसमें वो गैस बन गई। तो तीसरे प्रकार की जो आग होगी वो कौन से प्रकार की होगी? गैस प्रकार की होगी। ठीक है दोस्तों, और चौथा जो आपका है वो होगी आपकी मेटल के अंदर। कौन से अंदर? मेटल के अंदर या विद्युत के अंदर जो आग लगती है वो भी इसी के अंदर आती है दोस्तों। चौथा जो आपका है डी प्रकार का, वो इसी के अंदर आती है। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। ये मैंने चारों वर्ग को आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। ये जो चारों श्रेणी है, इन चारों श्रेणियों को मैंने आपके लिए एक सारणी बनाई है। इस सारणी को अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर से हमेशा दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आता है, या तो आग का प्रकार पूछेगा, या इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणी में आता है ये पूछेगा, और या फिर इसको बुझाने के लिए कौन से प्रकार का अग्निशमन यंत्र काम में लिया जाता है, इसके बारे में दोस्तों आपसे वो पूछेगा। इन तीनों चीजों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम के अंदर मिलेगा दोस्तों। तो मैं डिस्कस वापस आपको एक बार बता देता हूं कि जो आपकी ए श्रेणी की आग है वो क्या होगी? लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस पदार्थ, यानी जितने भी है जो आपके किसान के जो खेतों के अंदर उपज करते हैं, या अपने नॉर्मल जो अपने होते हैं, वो सब की चीजें आती है ए के अंदर। ठीक है, किसान को किसकी जरूरत पड़ती है? डीजल पेट्रोल की, यानी तेल के अंदर जो आग लगेगी वो सब किसके अंदर आएगी? आपकी बी श्रेणी के अंदर आएगी दोस्तों। तो वो गैस, सॉरी, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन होता है, कोई सारी चीजें ऐसी दोस्तों जलन पदार्थ होते हैं, उन सब में जो आग लगेगी वो कौन सी श्रेणी में आएगी? बी श्रेणी में आएगी। ठीक है, तीसरी जो है आपकी वो तीसरी आएगी दोस्तों गैस में लगी हुई आग। किसमें लगी हुई आग? गैस में लगी आग। और चौथी जो आपकी दोस्तों धातु में, धातु का मतलब मेटल, और ये विद्युत की आग में भी काम में आता है दोस्तों। कौन सी आग में? विद्युत की आग में भी काम में आता है। ठीक, अगला दोस्तों आपका अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र में मैंने आपको बताया था कि आग होती है 4 प्रकार की, और अग्निशमन यंत्र होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के। कौन से प्रकार के? 5 प्रकार के दोस्तों। कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। अग्निशमन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, इसमें भूल जाते हैं कि आग क्या पता 4 प्रकार की थी या अग्निशमन 4 प्रकार के थे, दोनों में कंफ्यूज जाते हैं दोस्तों। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने जो पूर्वज थे उन्होंने एक ट्रिक बता रखी है, वो ट्रिक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अपने जितने भी बड़े हैं वो सब ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो मारने वाला कौन है अपने को? आग। कौन है दोस्तों?
आग, तो आग तो कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की, ठीक है। और बचाने वाला कौन है अपने को, अग्निशामक यंत्र, जो क्या करेगा, इस आग को बुझाएगा। तो बचाने वाला कौन है, अग्निशामक यंत्र। तो ये कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस जो मैंने आपको जो लाइन बताई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो इससे आपको आग हो जाएगा दोस्तों कि आग तो कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, और अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो टोटल दोस्तों जो अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र काम में लिए जाते हैं। इसमें पहला जो प्रकार है आपका वाटर वाला, ये पहली प्रकार की आग को बुझाएगा, ठीक है। दूसरा वाला दूसरे प्रकार की आग को बुझाएगा, तीसरे वाला तीसरे की बुझाएगा, चौथे की बुझाएगा, पांचवे के प्रकार को बुझाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसमें एक है दोस्तों ये सीटीसी। इस सीटीसी में से हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों। सीटीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। एक तो सीटीसी जो है आपका, वो सीटीसी क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक आग को बुझा देता है। कोई सी भी प्रकार की आग हो, चाहे ए श्रेणी की हो, चाहे बी श्रेणी की हो, चाहे सी की हो, चाहे डी की हो, कोई सी भी श्रेणी हो दोस्तों, ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब ये एक ऐसा अग्निशामक यंत्र है जो हर प्रकार की आग को बुझा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसमें से पहला क्वेश्चन बनता है सीटीसी की फुल फॉर्म। सीटीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होती है दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होता है। इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होता है, इसके अंदर द्रव भरा होता है दोस्तों आपका ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन। क्या होता है दोस्तों, ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन। क्या होता है दोस्तों, ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन इसका सीधा शॉर्टकट बनता है कि कौन सा ऐसा अग्निशामक यंत्र है जो सभी प्रकार की आग को बुझाने में काम आता है। तो वो आपका कौन सा दोस्तों, सीटीसी, जिसकी फुल फॉर्म क्या बताई मैंने आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है दोस्तों। पहला दोस्तों आपका वाटर प्रकार का। इस वाटर प्रकार के में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पानी को क्या किया जाता है, इसके अंदर भरा जाता है। और पहले प्रकार का जो वाटर प्रकार का है, इसके अंदर दोस्तों पानी भरा होता है। इस पानी के साथ बौछार निकलती है, जो इस अपना इसका जो लीवर है, इस लीवर को दबाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो इसका जो पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी की बौछार निकलती है। और पानी की जो बौछार है, जो आग लगी होती है दोस्तों, उस आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। तो पहले प्रकार का जो है उसके अंदर क्या भरा होता है दोस्तों, पानी भरा होता है। क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। इसलिए इसको जलयुक्त अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका फोम टाइप। कौन सा दोस्तों, फोम टाइप। इस फोम टाइप में क्या होता है दोस्तों, इस फोम टाइप में फोम भरा होता है। फोम का मतलब झाग आता है। इसको क्या कौन सा बोलते हैं, झाग प्रकार का भी बोलते हैं दोस्तों। कौन से प्रकार का, झाग प्रकार का भी बोला जाता है। इसके अंदर झाग का मतलब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पानी के साथ साबुन और पानी का जो मिश्रण होता है वो भरा जाता है दोस्तों। और ये पानी और साबुन के साथ जब मिक्स होता है तो इसके अंदर से, जैसे पानी के अंदर से झाग निकलते हैं, उसमें से साबुन उसके अंदर हो जाती है, तो झाग हो जाते हैं। और झाग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको आग लगी हुई है, इस आग को क्या करते हैं दोस्तों, झाग चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और ये कवर करते हैं पहले, इससे क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है, ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो क्या हो जाता है दोस्तों, टूट जाता है। और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि 3 चीज होती है, कहीं पर भी आग लगती है तो उसके लिए 3 चीज होती है। एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है आपका मेटल जिसके अंदर आग लगी है, और तीसरा आपका जो हीट जिसको अपन कह सकते हैं। वो तीनों चीजों में से अगर किसी भी चीज को अगर आप हटा देते हो तो आग आपकी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये झाग प्रकार क्या करता है दोस्तों, इसके चारों तरफ झाग बना लेता है। और झाग बनने से क्या होता है, इसके अंदर ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको क्या कर देता है, काट देता है। तो ये आपका दूसरे प्रकार का है। और ये दूसरे प्रकार के आग को यानी बी श्रेणी की आग को बुझाने में काम में लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं आगे तीसरा बताऊंगा आपको, शुष्क वाला। इसको अपन कहते हैं ड्राई पाउडर, शुष्क पाउडर, यानी इसके अंदर सूखा चूर्ण भरा होता है दोस्तों। क्या भरा होता है, इसके अंदर सूखा चूर्ण भरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सूखा चूर्ण क्या करता है, जैसे कहीं पर भी आग लगी हुई है, उस आग लगी हुई है उसके अंदर सूखा चूर्ण निकलता है। सूखा चूर्ण क्या होता है दोस्तों, इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। जैसे अपन चाहें तो इसकी जगह अपन रेत की बाल्टी भी काम में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं दोस्तों, रेत की बाल्टी। रेत की बाल्टी क्या करती है दोस्तों, अगर जैसे कहीं पर आग लगी हुई है तो अपन उसके ऊपर अगर रेत की बाल्टी डाल देते हैं, रेत भर के डाल देते हैं, तो उसको क्या कर लेगी, चारों तरफ से कवर कर लेगी। और कवर करते ही इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरे प्रकार का हो गया दोस्तों। और ये तीसरे प्रकार की कौन सी आग को बुझाने में काम आएगा, तीसरे प्रकार की यानी सी श्रेणी की आग को बुझाने में काम में लिया जाएगा,
ठीक है, आगे बात करता हूँ दोस्तों मैं चौथा प्रकार का, जो है आपका कार्बन डाई प्रकार का। कौन से प्रकार का? कार्बन डाई प्रकार का दोस्तों। इस कार्बन डाई प्रकार के में क्या होता है, कार्बन डाई गैस भरी होती है। ठीक है, कार्बन डाई गैस क्या करती है दोस्तों, 1 सेकेंड। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड प्रकार का जो है दोस्तों, इस कार्बन ऑक्साइड के प्रकार के में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। जब इसका लीवर दबाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है दोस्तों, और गंधक के अम्ल के साथ, किसके साथ, गंधक के अम्ल के साथ, यानी H2SO4 के साथ, H2SO4 इसके साथ मिलकर कार्य करती है दोस्तों, और क्रिया करके क्या करती है, आपको बुझा देती है दोस्तों। इस प्रकार का जो है आपका कौन से प्रकार की, यानी चौथा प्रकार हो गया। और ये कौन से प्रकार के आपको बुझाएगा, डी प्रकार के आपको बुझाएगा दोस्तों। कौन से प्रकार के आपको बुझाएगा, डी प्रकार के आपको बुझाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गए, 4 के लिए। अब मैंने दोस्तों आपको बताया था अगला जो आपका सीटीसी, कौन सा, सीटीसी। सीटीसी जो है आपका, वो सीटीसी की मैंने आपको बता दी दोस्तों, ये सबसे काम का है, और हर बार इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको एक बार और इसके बारे में बता दूं दोस्तों, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज के अंदर इसी से क्वेश्चन आया। जब इसी से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, सीटीसी की फॉर्म क्या होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन, ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन। ठीक है, और इससे कौन से प्रकार की आग बुझाई जाती है, तो इससे चारों प्रकार की आग बुझा दी जाएगी, चाहे वो ए श्रेणी की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, चाहे डी की हो। चारों प्रकार की आग बुझाने में प्रयोग में लाया जाता है। और दोस्तों ज्यादातर ऑफिसेज वगैरह में या कहीं पर भी यही प्रकार का, सीटीसी प्रकार का ही ज्यादा मिलता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर फिक्स नहीं होता कि आग हो सकता है कागज में लग जाए, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाए, वहां लग जाए, हो सकता है कोई डीजल पेट्रोल या गैस लीकेज हो जाए, वहां पर लग जाए, तो पता नहीं होता दोस्तों कि कहां पर आग लगेगी या किस प्रकार से आग लगेगी। इसलिए इसको सबका क्या रखा जाता है, एक ऑलराउंडर, जिसको अपन बोलते हैं सीटीसी, उसी को रखा जाता है दोस्तों। जहां तक हो सकता है वहां तक इसी चीज को रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपकी प्राथमिक चिकित्सा, यानी कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को जब विद्युत झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उसकी गंभीरता 2 बातों से तय करते हैं दोस्तों। उसकी जो गंभीरता है वो 2 बातों से तय की जाती है, उसे कितने वोल्ट का झटका लगा तथा वह कितने समय तक विद्युत के संपर्क में रहा। यानी दोस्तों किसी भी व्यक्ति को झटका लग जाता है दोस्तों, तो वो झटका कितने का लगा, यानी 230 से अपनी सादा जो लाइट है उसका लगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विद्युत झटका जो होता है वो क्या होता है, जब व्यक्ति के शरीर से अगर करंट आर पार हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर पार हो जाते हैं, तो उसको एक झटका सा महसूस होता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका विद्युत का झटका कहलाता है। एक मैं इसमें क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा कि व्यक्ति को कितने वोल्ट का झटका महसूस नहीं होता। तो दोस्तों जो आपका व्यक्ति है उसको 90 वोल्ट तक का झटका महसूस नहीं होता दोस्तों। इससे अगर 90 वोल्ट से अगर ज्यादा रखा जाता है झटका, या 90 वोल्ट से झटका ज्यादा लगता है दोस्तों, तब व्यक्ति को महसूस होता है, यानी 90 वोल्ट तक का झटका आपको महसूस नहीं होगा दोस्तों। कहने का मतलब जैसे बैटरी वगैरह होती है अपनी 6 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट की बैटरी, तो उसको अगर अपन टच करते हैं, जैसे अपने मोबाइल की बैटरी होती है दोस्तों, अपन उसको टच करते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 2 वोल्ट 5 वोल्ट के या 12 वोल्ट या 6 वोल्ट जितनी भी बैटरीज है, उससे अपने को क्या नहीं होता, झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपने को 90 से कम का झटका महसूस नहीं होता दोस्तों। यही कारण होता है कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना दोस्तों, एरोप्लेन हो गया या पनडुब्बियां हो गई या पानी के जहाज हो गए, इनके अंदर से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। इनके अंदर सभी के अंदर जो वोल्टेज रखी जाती है वो रखी जाती है 110 वोल्टेज। कितनी वोल्टेज? 110 वोल्टेज। 110 वोल्टेज इसलिए रखी जाती है दोस्तों क्योंकि अपने को 90 वोल्ट का झटका तो महसूस होता ही नहीं है तकरीबन। तो 110 में कितने का डिफरेंट आया? आपका 20 का डिफरेंट आया। इसमें अपने को केवल नॉर्मल झटका लग सकता है, इससे ज्यादा अपने जान मान की हानि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर एयरप्लेन है, मान लो हवा में अपन फ्लो कर रहे हैं, उड़ रहे हैं अपन, वहां पर अगर किसी कारण फॉल्ट हो गया है, प्लेन में कोई झटका लग गया, तो अगर मान लो 230 की उसके अंदर करंट रखी जाए या 440 का रखा जाए, तो उस 440 में सारे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, ऑन द स्पॉट इवेंट खत्म हो जाएगा, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। या पनडुब्बियां हैं, जैसे पानी के जहाज समुद्र के बीच चल रहा है, तो उसके अंदर कहा जाएगा आदमी भाग के, तो इसलिए उसमें अंदर कितनी वोल्टेज रखी जाती है? केवल मात्र 110 वोल्टेज रखी जाती है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि पनडुब्बियों के अंदर या पानी के जहाज के अंदर या आपकी जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कितने वोल्ट रखी जाती है? 110 वोल्ट रखी जाती है। और कितने वोल्ट से का झटका व्यक्ति को महसूस नहीं होता? 90 वोल्ट से कम का झटका व्यक्ति को महसूस नहीं होता। ठीक है,
अगला है दोस्तों बिजली के झटके का इलाज। बिजली का झटका लगने पर व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों जब भी व्यक्ति को अगर झटका लग जाता है तो उसको तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। जो अपने से बन पड़े दोस्तों, जैसे उसको कंबल वगैरह उड़ाना है या कुछ भी अपने लाइक जो भी है वो अपन को हैंड टू हैंड अपने क्या लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जांच करें कि व्यक्ति की सांस चल रही है तथा उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। यानी व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से चेक करना चाहिए दोस्तों कि उसकी सांस चल रही है नहीं चल रही है, या उसको कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। जैसे मान लो कोई खंभे से गिर गया, कोई काम कर रहा था या किसी बिल्डिंग से ऊपर से गिर गया, काम कर रहा था, तो वहां से गिरने से उसको अगर मान लो चोट ज्यादा नहीं लगी है या उसको ज्यादा कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, या उसको जितने भी वो किस वोल्टेज से टकराया है, यानी 230 वोल्टेज पे काम कर रहा था या 440 पे वोल्ट कर रहा था, तो इन सही चीजों को अपनों क्या करना चाहिए दोस्तों, चेक करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की अवस्था के अनुसार कृत्रिम श्वसन विधि अपनाएं। यानी दोस्तों जो व्यक्ति है उसके हिसाब से अपने क्या कृत्रिम श्वसन, यानी कहने का मतलब दोस्तों अपने को क्या करना होता है। अगर जैसे किसी व्यक्ति को सांस नहीं आ रहा है तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, श्वास देने की कोशिश करते हैं। जैसे कहने का मतलब दोस्तों गाँव में होता था कि देसी अवस्था में गाँव के जो लोग हैं वो छाती को दबा के, छाती मतलब चेस्ट जो होता है उस चेस्ट को दबा कर वो क्या कर लेते थे, उसको श्वास देने की कोशिश करते थे। तो जो कृत्रिम श्वसन की जो विधियां दोस्तों वो अपने टेक्निकल लाइन में 3 प्रकार की मानी हुई है। उसमें से पहली जो आपकी है दोस्तों सैपर विधि। ये जो तीनों विधियां दोस्तों, इन तीनों विधियों में से ये जो तीनों विधियां हैं, इन तीनों विधियों में से दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है या तो आपका सैपर विधि में से आएगा। 3 प्रकार की विधियां होती है, सैपर विधि, सेलेस्टर विधि या मोरसेन विधि। तो दोस्तों ये सैपर विधि और जो सेलेस्टर विधि, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेलेस्टर विधि। इन दोनों विधियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं आपको बताऊं, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को सैपर विधि द्वारा कृत्रिम सांस लेनी हो तो उसे सबसे पहले उसके कपड़े ढीले करें तथा उसके पूरे शरीर पर खुली हवा लगने दे। यानी कि मेरा मतलब दोस्तों उसके कपड़े जितने से टाइट, उसने जींस पहन रखी है या टाइट कुछ सूट पहन रखा है, या मान लो कोई पोशाक ऐसी पहन रखी जो बहुत टाइट है, उसको तो उसको थोड़ा ढीला रहता है, उसको आराम से सांस आ सके। ठीक है, कपड़े ढीले करने के बाद पीड़ित को पेट के बल लेटा दे। यानी दोस्तों उसको कौन से बल लेटाया जाता है, पेट के बल लेटाया जाता है। कौन से बल लेटाया जाता है, पेट के बल लेटाया जाता है दोस्तों। तथा उसके सिर को घुमाकर एक और कर दे, उसके हाथों को सिर की ओर सीधा फैला दे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इस विधि में 2 चीज पूछी जाती है दोस्तों। एक तो जो आपकी सैपर विधि है, इस सैपर विधि के अंदर व्यक्ति को कौन से बल लेटाया जाता है, यानी पेट के बल लेटाया जाता है या पीठ के बल लेटाया जाता है। ठीक है, पीठ के बल लेटाया जाता है। तो आपकी जो सैपर विधि है दोस्तों, इस सैपर विधि में व्यक्ति को कौन से बल लेटाया जाता है, पेट के बल लेटाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पेट के बल क्यों लेटाया जाता है दोस्तों, इस विधि में एक क्वेश्चन और आता है कि जो सैपर विधि है उस सैपर विधि में व्यक्ति के कौन सी तरफ छाले हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पीछे की साइड से जल गया है, किसी कारण से उसको शॉट पीछे की तरफ लगा है, बैक साइड में अगर उसको शॉट लगा है तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, सीने के बल यानी पेट के बल लेटाया जाएगा। ठीक है, और जो आपकी सेलेस्टर जो विधि होती है उसमें जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों। उसके अंदर क्या होता है कि सीने पे यानी पेट पे तो क्या होते हैं, उसके छाले हो जाते हैं। तो उस छाले होने की वजह से उसको क्या किया जाता है, बैक साइड पे लेटाया जाता है, यानी जो उसकी पीठ है उसकी तरफ से लेटाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखें दोस्तों। सैपर विधि के अंदर एक तो कौन से बल लेटाया जाता है और कौन सी तरफ छाले हो जाते हैं, कौन सी तरफ छाले हो जाते हैं दोस्तों। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगली दोस्तों सेलेस्टर विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलेस्टर विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति को इसके अंदर क्या किया जाता है, पीठ के बल लेटाया जाता है। किसके बल लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटाया जाता है दोस्तों। क्यों लेटाया जाता है कि व्यक्ति के क्या होता है, सीने की तरफ क्या हो जाता है, छाले हो जाते हैं और जल जाता है, उसको किस तरफ लेटाया जाता है, पेट के बल लेटाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर। और कब उसके छाले किधर होते हैं, सीने पे छाले हो जाते हैं, इसलिए उसको कौन से बल लेटाया जाता है, पेट के बल लेटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों विधि याद रखना दोस्तों, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेलेस्टर विधि में तो क्या होता है और सैपर विधि में क्या होता है। तो सेलेस्टर विधि के अंदर तो कौन से बल लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटाया जाता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि उसके सीने पे छाले हो जाते हैं। और आगे जो सैपर विधि है, सैपर विधि के अंदर क्या करते हैं, पेट के बल लेटाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों 2 विधियां आपकी,
तीसरी विधि जो है आपकी मुंह से मुंह विधि है दोस्तों। इस मुंह से मुंह विधि में क्या करते हैं दोस्तों, माउथ टू माउथ यानी माउथ टू पाउथ यानी मुंह से क्या दी जाती है दोस्तों, हवा दी जाती है। किसी रोगी को अगर मान लो जैसे उसको श्वास नहीं आ रही है किसी कारणवश, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, मुंह से मुंह विधि दी जाती है। और ये विधि एक बेसिक विधि है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपको अगर जैसे मान लो श्वास देनी है, किसी भी व्यक्ति को आपको श्वास देनी है, तो श्वास देने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, उसके मुंह को चेक करना है कि उसने कहीं जर्दा गुटखा तंबाकू वगैरह कुछ खा तो नहीं रखा है। अगर दोस्तों उसने कुछ खा रखा है तो आप उसके अंदर उंगली डाल के चेक करें, क्योंकि अगर दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि उसने मान लो गुटखा खा रखा है, जर्दा खा रखा है, जो ही आप उसके अंदर मुंह पे हवा मारोगे, क्या मारोगे, हवा मारोगे, तो जर्दा गुटखा तंबाकू जो भी उसने खा रखा है वो क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और उसकी जो श्वास नली है, उसकी जो श्वास नली वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों उसको पहले से ही सांस नहीं आ रहा और फिर अंदर वो जितना भी काटा कुटा है, जितना भी उसका तंबाकू वगैरह वो सब क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो उसको श्वास जो आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, श्वास देते टाइम केवल अपने को श्वास देना होता है। क्या करना होता है, देना होता है, न कि अंदर खींचना होता है। ठीक है। और ये जो विधि है दोस्तों, ये विधि अपनाते वक्त नाक को, किसको, नाक को हमेशा क्या रखना है, बंद रखना दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों अपने क्या होता है, नाक और मुंह का जो कनेक्शन है वो दोनों से अंदर से सेम होता है। अगर आप इसे मुंह से उसके कनेक्शन दे रहे हो या हवा दे रहे हो, तो वो क्या होगी, हवा उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगी और वहीं से वो नाक से जो राउंड होके वो क्या हो जाएगी, नाक से वापस बाहर निकलने लग जाएगी दोस्तों। तो नाक को हमेशा क्या करना है, बंद रखना है। ठीक है। और तीसरी जो चीज है दोस्तों, ये विधि कम से कम 1 मिनट के अंदर 10 से 12 बार अपनानी होती है। ठीक है। तो ये आपकी मुंह से मुंह विधि है दोस्तों। इसके अंदर 3 चीज का हमेशा ध्यान रखना है। पहला क्या, कि उसने व्यक्ति ने तंबाकू वगैरह कुछ खा नहीं रखा है। दूसरा, आपको केवल हवा देनी है, लेनी नहीं है। हवा देनी है, उसके अंदर लेनी नहीं है। तीसरी चीज, उसका नाक बंद करना है। और चौथी चीज, उसको 1 मिनट के अंदर कम से कम 10 से 12 हवा देनी होती है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी तीनों प्रकार की विधियां। अगला दोस्तों आपका व्यक्ति की सुरक्षात्मक उपकरण। इसमें क्या है दोस्तों, आपको कि व्यक्ति को सुरक्षा के लिए क्या क्या उपकरण पहनने चाहिए, या जो उसकी जो ड्रेस होती है दोस्तों, ड्रेस पहननी चाहिए। जिसके अंदर मान लो जैसे आपका हो गया हेलमेट, यानी किसी भी कार्यशाला में या वर्कशॉप के अंदर आप जाते हो तो आपको हेलमेट, जो आपकी उसकी जो कैप है, उस कैप को पहनना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी चीज ऊपर से गिर रही है तो आपका सिर उससे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका जैसे स्विच वगैरह है दोस्तों, स्विच में क्या होता है, शूज जो होता है जूते, उन जूतों में क्या होता है दोस्तों, रबर के जूते पहनने चाहिए या प्लास्टिक टाइप के जो जूते होते हैं वो पहनने चाहिए। क्योंकि जैसे किसी कारणवश मान लो जैसे कोई वजन ही गिर गया, आपके पैर के ऊपर कोई सामान गिर गया तो आपकी उंगलियां वगैरह बच जाएगी उससे। या जैसे आपने रबर के जूते पहन रखे हैं तो करंट वरंट की जो भी है, जो विद्युत का झटका है जिसको अपन कहते हैं दोस्तों, उससे आप बच जाओगे। ठीक है। तो आपको किसी भी प्रयोगशाला के अंदर जाने से पहले दोस्तों हमेशा क्या करना चाहिए, उसकी जो पोशाक है वो पोशाक पहननी चाहिए दोस्तों। उसी के साथ आपको क्या लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए दोस्तों। धूल के कण वगैरह जो आपके अंदर न जाए, इसलिए आपके नाक के ऊपर क्या लगाना आपको दोस्तों, नोज मास्क लगाना होता है। जैसे आप कोई वेल्डिंग कर रहे हो या कुछ भी चीज कर रहे हो, जैसे आपको सोल्डरिंग करनी हो, तो सोल्डरिंग करने से आपको पता है दोस्तों धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो सीधा आपकी क्या होता है, आंखों के अंदर और आपके नाक के अंदर जाता है दोस्तों, मुंह के अंदर जाता है। तो इसलिए अपने को क्या लगाना है, हमेशा मास्क लगाना है दोस्तों। ठीक है। अगला है आपके दस्ताने, हाथों के दस्ताने होते हैं दोस्तों, वो हमेशा पहन के जाना चाहिए। इससे अपने को उंगलियों को चोट वोट लगने का डर भी नहीं रहता। और प्लस आपको जैसे आप विद्युत झटके पे काम कर रहे हो या विद्युत लाइनों पे काम कर रहे हो या कहीं भी ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहां पर आपको क्षति हो सकती है दोस्तों, तो उससे भी क्या हो सकता है, बचा जा सकता है दोस्तों। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप है दोस्तों आपकी, यानी जहां पर विद्युत का जो कार्य कर रहे हो वहां पर तो आपको दस्ताने पहन के जाना ही जाना चाहिए दोस्तों। अन्यथा आप विद्युत के संपर्क में आ सकते हैं और आपको गंभीर चोट या आप आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है। ये आपका दोस्तों वापस जो आपका मैंने अभी बताया, चश्मा जो है वो चश्मा लगाना चाहिए। ठीक है। जिससे आपको क्या हो, दिक्कत नहीं हो किसी भी कारण को। जैसे मान लो कोई भी, जैसे अपन वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको चेहरा का जो मास्क है वो चेहरा का मास्क और आंख पे चश्मा हमेशा क्या लगानी चाहिए दोस्तों। इससे आपके वेल्डिंग की, जैसे मान लो वेल्डिंग होती है दोस्तों, वेल्डिंग को पता है आपको, उसके अंदर आर्क का मतलब आग पैदा होती है। उस आर्क में से आपको पता आंखें बहुत जलती है दोस्तों,
तो उस आंखों से बचाने, अपनी सुरक्षा को पहनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए दोस्तों। और ये कंपल्सरी है दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग लाइफ काम करना है, अगर आपको लॉन्ग लाइफ काम करना है दोस्तों, तो आपको ये चीजें पहननी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों आपकी जितनी भी सुरक्षात्मक चीजें थी, आपकी सुरक्षा उपकरण थे, व्यक्तिगत रूप से आपको ये चीजें पहन के जानी चाहिए दोस्तों। इसमें ओवरऑल अगर बात करूं मैं आपको, तो ये पूरा किट हो गया दोस्तों। ये पूरा किट, जिसके अंदर आपका हेलमेट आ गया, शूज आ गए, चश्मा आ गई और काफी ग्लव्स आ गए। जितनी भी चीजें दोस्तों, जो आपकी ड्रेस है, जो भी आपकी प्रयोगशाला की जो ड्रेस है, वो ड्रेस पहन के ही जाए दोस्तों, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आज की जो अपनी क्लास है वो उसको मैं अप करता हूँ दोस्तों, खत्म करता हूँ, ऑफ करता हूँ। और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। तो अपन ने जितने भी जो भी पढ़ा है टॉपिक, उन टॉपिक के अपन कुछ क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, जो पहले आ चुके हैं। अपने जो पेपर्स वगैरह हैं उनके अंदर कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में अपन डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कुछ सेकंड दिए जाएंगे। कुछ सेकंड में अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना दोस्तों। अगर आप नहीं दे पाते हैं, वैसे तो आपको जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है उस तरह उस हिसाब से आप आराम से इजीली दे दोगे, और फिर भी नहीं दे पाते हो दोस्तों, तो मैं आपको जितने भी है ना ABCD जितने भी है उन सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए हिम्मत पैदा करता है दोस्तों।